हेलो एवरीवन। तो आज का फिजिक्स का टॉपिक है मूल राशि व मूल मात्रक। तो मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। मूल मतलब जिनके खुद के मात्रक होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब उनके राशियों में कोई दूसरी राशियां नहीं आती हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। इसे देखते हैं हम इसको। मूल राशि जो 7 टाइप की होती है उनमें लंबाई है, लेंथ, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता। तो लंबाई का मात्रक मीटर, सिंबल इसका एम हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकंड, एस, विद्युत धारा का एम्पियर ए, ताप का केल्विन के, पदार्थ की मात्रा का मोल MOL, सिंबल हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD। तो यहाँ पे ये जो राशियाँ हैं मूल राशियाँ क्यों हैं? देखिए इनके मात्रक खुद के हैं, इनके मात्रकों में कोई और मात्रक नहीं आ रहे। तो ये 7 प्रकार की हमारी मूल राशियाँ हैं। ये 7 प्रकार की हमारी मूल राशियाँ हैं। अब हम इन राशियों के विमाएँ पढ़ेंगे। देखिए आज तक आप मात्रकों तो जानते ही थे, लेकिन अब उनकी विमाएँ भी पढ़ते हैं। देखते हैं विमाएँ, इनकी डायमेंशन। जो लंबाई है उसे लेंथ बोलते हैं। इसका एक विमा को याद करने का तरीका है, जैसे लंबाई का लेंथ, तो मात्रक तो इसका मीटर एम होता ही है, तो इसकी विमा, इसका जो लेंथ है उसका फर्स्ट लेटर एल। पहले इसमें 2 चीज़ें याद रखने वाली है विमा में, कि विमा को जो सिंबल होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा इसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो लंबाई जिसे लेंथ बोलते हैं तो उसकी एल हो गई विमा। हर किसी में ऐसा फॉलो नहीं होता है, बस ये 2-3 के लिए है, द्रव्यमान, समय और लंबाई के लिए। वैसे द्रव्यमान को इसे मास बोलते हैं तो उसकी जो विमा हो गई एम हो गई। समय को टाइम बोलते हैं तो उसकी विमा टी हो गई। इन तीनों पे ये रूल फॉलो होता है, अदर पे नहीं। अब जैसे क्षेत्रफल को हम जानते ही हैं, मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसके लिए जो विमा हो जाएगी क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर मतलब किसके लिए है? मीटर किसके लिए मात्रक था? लंबाई के लिए। तो लंबाई की विमा एल थी, तो मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो जाएगी विमा। 1 मीटर के लिए विमा एल थी ना, तो मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। आयतन आप जानते ही मीटर क्यूब मात्रक होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मीटर क्यूब मात्रक है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल क्यूब, जो मीटर लंबाई की मात्रक होता है और उसकी विमा एल। और देखते हैं हम अगला। जैसे अगला है चाल या फिर वेग। उसका फॉर्मूला होता है, देखो उसके पहले हमें मात्रक पता होना चाहिए। चाल या वेग का फॉर्मूला दूरी बट्टे समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से इसकी जो विमा क्या आ जाएगी? मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी। अब ये बट्टे में है, ऊपर जाके इसकी पावर -1, यानी कि चाल या वेग की जो विमा हो जाएगी वो LT -1 हो जाएगी। अब त्वरण के लिए, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बट्टे समय। वेग के लिए अभी हमने पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? MS की पावर -1। और तो वेग का जो मात्रक हो जाएगा MS की पावर -1 और बट्टे में 1 और सेकंड आ गया, तो टोटल हो जाएगा त्वरण का जो मात्रक मीटर S की पावर -2। तो यहाँ से इसकी विमा क्या हो जाएगी? मीटर मतलब लंबाई के लिए L, सेकेंड टाइम के लिए T, तो LT -2। अब बल के लिए निकालते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक kg और त्वरण का भी हमने पढ़ा MS -2। तो इसके लिए विमा क्या हो जाएगी? kg मतलब kg द्रव्यमान का होता है, उसका मात्रक विमा m, मीटर मतलब लंबाई के लिए उसकी विमा L, सेकंड मतलब टाइम के लिए उसकी विमा T। तो बल की विमा हो जाएगी MLT -2। वैसे ही कार्य के लिए, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल की अभी हमने पढ़ा मात्रक kg मीटर S की पावर -2 इंटू विस्थापन की, विस्थापन लंबाई हो गई, उसकी मात्रक मीटर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये kg मतलब द्रव्यमान के लिए m, मीटर स्क्वायर मतलब 2 लंबाई हो गई, तो लंबाई के लिए विमा L हो गई, तो मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। सेकंड मतलब टाइम के लिए, इसकी पावर -2 है तो -2, तो कार्य की विमा हो गई ML² T -2।
अब हम संवेग के लिए देखते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान के लिए kg और वेग के लिए अभी हमने ऊपर पढ़ा है m⁻⁻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 ⁻
मीटर मतलब लंबाई के लिए एल, सेकंड मतलब टाइम के लिए टी। अब शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। अभी हमने कार्य के लिए क्या पढ़ा है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ये मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन समय, समय के लिए सेकंड होता है, तो ये सेकंड भी ऊपर जाके सेकंड की पावर ये -1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगी। तो इसकी विमा हम क्या लिख सकते हैं, केजी के लिए m, मीटर के लिए l, इसकी पावर 2 है, तो ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी, t की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि ये सेकंड ऊपर जाके उसकी पावर -1 हो जाएगी और -2 -1 -3 हो जाएगी। अब दाब के लिए बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। अभी हमने बल का पढ़ा है केजी मीटर s की पावर -2, तो केजी मीटर s की पावर -2 अपॉन क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये केजी। अब ये मीटर ऊपर जाके मीटर की पावर -1 हो जाएगा और सेकंड की पावर -2, तो दाब की विमा के लिए क्या आ जाएगा, केजी मतलब m, मीटर मतलब l, उसकी पावर -1, सेकंड की पावर -2 मतलब सेकंड टाइम के लिए होता है t पावर -2। अब ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यह आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, तो वहाँ से ये लिखा है फॉर्मूला। वैसे तो फॉर्मूला F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, पर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो g बराबर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम F का लिखेंगे, तो F बल का भी हमने पढ़ा है, kg मीटर s की पावर -2 बल का, और r दूरी है उसका मीटर स्क्वायर, और बट्टे में m1 m2 मतलब kg का स्क्वायर लिख देते डायरेक्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 kg से 1 kg कट जाएगा, ऊपर जाके kg की पावर -1, मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा s की पावर -2। तो उसकी विमा क्या लिख सकते हैं, kg मतलब m, उसकी पावर -1, मीटर मतलब l, उसकी पावर 3, सेकंड मतलब t की पावर -2, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। अब हम गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं, तो देखिए कार्य को ऊर्जा के रूप में हम लिख सकते हैं। कार्य और ऊर्जा एक ही होते हैं, जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है वैसे ही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो सेम, जब उनके मात्रक सेम है तो उनकी विमाएँ भी सेम होंगी। तो कार्य के लिए जो अभी हमने निकाला, कार्य बराबर मात्रक क्या आया था, kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, तो ऊर्जा के लिए भी यही होगा। तो उसकी विमा kg के लिए m, मीटर के लिए l की पावर 2, सेकंड के लिए t और उसकी पावर -2। तो ये हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के जो मात्रक और विमाएँ हैं वो सेम कार्य की ही तरह होंगी। अब अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान मतलब kg और बट्टे में आयतन मतलब मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं kg m की पावर -3, या फिर kg मतलब m, मीटर मतलब l की पावर -3। अब एक नया टर्म है, नई राशि है बलागुण, जिसको आप अभी क्लास 11th में आगे के चैप्टरों में पढ़ोगे, जिसका फॉर्मूला होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल के लिए तो अभी हमने पढ़ा है, होता है kg m s की पावर -2 इंटू दूरी के लिए मीटर, तो ये क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर s की पावर -2। तो यहाँ से विमा हो जाएगी kg मतलब मीटर, kg मतलब m द्रव्यमान के लिए, मीटर मतलब लंबाई के लिए, l इसकी पावर 2 है तो 2, सेकंड मतलब टाइम के लिए t। अब अगला पढ़ते हैं, ये भी एक नई राशि है जिसे अभी आप पढ़ोगे आगे चैप्टरों में, आवेग बराबर बल गुणा समय। तो आवेग बराबर बल गुणा समय है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बल के लिए भी हमने पढ़ा kg m s की पावर -2 इंटू समय के लिए सेकंड, तो ये kg m s के -2 और 1 -1 हो जाएगा। तो इसके लिए विमा लिख देंगे kg मतलब m, मीटर मतलब l, सेकंड मतलब t की पावर -1। तो ये हो गया हमारा।
तो ये आज हमारी विमाएँ हो गई, हमने नई नई राशियों की विमाएँ।